अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपनी लाइफ में। जनाब आज शब बारात है और शब बारात पे हमारे यहाँ चरागा होता है माशाल्लाह। और चरागा इस तरीके से होता है, एक बड़े से थाल में जो है वो चिराग रखे गए हैं और फिर उनको मैंने रोशन किया हुआ है। और ये 14 चिराग हैं जनाब। और ये रिस्क के लिए जो है ना इनको रोशन किया जाता है, इनकी स्पेशलिटी ये है। और जनाब इसके साथ ही मैंने ज़र्दा बनाया था। और ज़र्दा बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़र्दा बनाया था। होप्स हो कि आपको इसकी लुक अच्छी लग रही होगी। लुक वाकई इसकी अच्छी थी। नहीं सिर्फ लुक अच्छी नहीं थी, खाने में भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और जनाब ज़र्दे के साथ मैंने पुलाव बनाया था। पुलाव मैंने बहुत मुझे आता है बनाना। मैंने कभी बहुत ज़्यादा कभी बनाया नहीं है, लेकिन आता है बनाना। तो जनाब ज़र्दा और पुलाव पे मैंने न्याज़ दी शब बारात पे। और साथ मैंने चरागा किए और साथ में जनाब अम्मी के घर से मुझे हलवा पूरी और चने आए थे, और जो कि मैंने बहुत मज़े से खाए। और फिर खाने माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। ठीक है जी। तो शब रात के जो है वो वेरी नेक्स्ट डे हम लोग लाहौर चले गए थे। ये लाहौर जाना भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे जनाब है दस्तरख़्वान इमाम हसन का। और जनाब ये दस्तरख़्वान जो है ये यहाँ पे भी मेरा आना कोई अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आप लोगों ने बिल्कुल सोची भी नहीं होती, लेकिन वो अचानक से हो जाती हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हदीस खान आके बैठी हुई थी, उन्होंने फिर थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करनी थी और अच्छी मनक़बतें वगैरह पढ़नी थी उन्होंने बाद में। तो अब अक्सर लोगों का रोज़ा भी था आज, और ज़ाहिर जिन लोगों का रोज़ा था फिर उनके लिए इफ्तारी का माशाल्लाह अच्छा एहतमाम हो रहा था। सार दस्तरख़्वान की तैयारी हो रही थी और हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे ताकि अब मैं फ़ारिग बैठी हूँ, तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और आंटी जो है ना वो देख रही हैं कि उन्होंने क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो जनाब सम टाइम आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी अर्से के बाद आया है। तो उसकी ज़ाहिर है रीज़न्स हैं कि मैंने थोड़ी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। और इंशाल्लाह आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे अब, और आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है उस पर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखा रही हूँ। किचन ओपन किचन है और ओपन किचन के साथ डाइनिंग है, डाइनिंग के साथ टीवी लाउंज है और साथ में 2 बेडरूम है और साथ में एक ड्राइंग रूम भी है। ये बेसिकली ऊपर वाला पोर्शन है और सब लोग बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। और अच्छा, किचन में जो है ना वो नीटनेस से काम करना थोड़ा औखा काम है, लेकिन अगर आप जिस तरह मैट रखे हुए होते हैं ना, ये जो मैट रखे हुए हैं उसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी बचत हो जाती है और फिर काफ़ी नीटनेस से काम होता है। कम से कम मैंने तो यहीं पे देखा कि जो भी यहाँ पे ये देखा कि जो भी काम कर रहा था किचन में वो काफ़ी नीट तरीके से काम कर रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो साफ़ सुथरा लग रहा था सब कुछ। और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे, लेकिन मगरिब का टाइम होने वाला है, इफ्तारी भी होने वाली है और इस वजह से जो है वो सब लोग बस सारे काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। तो जनाब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की शब रात जो है वो कैसी गुज़री और आप लोगों ने क्या क्या बनाया। अच्छा जी, ये मैं हूँ और ये मेरी रिंग है और ये मेरी तस्बीह है जो कि एनी टाइम मेरे साथ होती है। और ये रिंग मैंने सेकंड टाइम पहनी है, अच्छी लगी थी मुझे। अब जो है ना वो हदीस खान में पढ़ रही हैं। पहले उन्होंने हदीस से पढ़ी थी, फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मनक़बतें वगैरह पढ़ी थी। और हम लोगों के पास चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो इस वजह से फिर इफ्तारी का टाइम हो गया। इफ्तारी के टाइम में ये देखिए जी खाने की लुक, ये दस्तरख़्वान के सारे आइटम्स हैं। इसमें पास्ता था, बिरयानी थी, कस्टर्ड था, कबाब थे और एक सालन भी था और सैलड था। ठीक है जी। जो कस्टर्ड है ना उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा माशाल्लाह, जब ज़्यादा आइटम्स होते हैं ना तो फिर ज़्यादा आप सिर्फ चखते हैं, आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो मैंने भी बस यही किया था कि मैंने ज़्यादा खाया नहीं, बस चखा था। तो जनाब अब मैं आ गई हूँ अपनी सीट पे, मैं जा रही हूँ ताकि बैठ के तो फिर इजीली मैं खाना खा सकूँ और फिर मैं आपको खा के बताती हूँ कि खाना कैसा बना था।
अच्छा जी, खजूरें भी थी, वही मैंने बताया कि रोज़ा भी था। मोस्टली लोगों का तो जामिशी भी बना हुआ था, क्योंकि पेप्सी से तो प्यास नहीं बुझती, ज़ाहिर है, सादा पानी या फिर जामिशी से प्यास बुझती है। तो इस वजह से जो है ना वो अब मैंने जनाब ये थोड़ी सी बिरयानी ली है, कबाब लिया है, थोड़ा सा सैलड लिया है, और इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता। आपको पता है ज़्यादा ज़्यादा खाना जो है ना वो फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से फिर चूँकि हम लोगों ने आगे भी न्याज़ पे जाना था। जी जनाब, हाँ, न्याज़ें एक्चुअली थी 2। तो ये मगरिब से पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे इफ्तारी कर ली हम लोगों ने। अब ज़ाहिर खाया है, लेकिन दूसरी जगह भी ज़ाहिर जाना है, और वहाँ पे भी जनाब हम लोग निकल पड़े हैं वहाँ से। हम लोगों ने माज़रत की उनसे कि भाई हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, हम लोगों ने आगे भी जाना है। तो ये लाहौर में जनाब फेस्टिवल है, आई थिंक जश्न बहारा का, तो उसकी वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था। और अच्छा, दिल चाहता है कि ऐसे फेस्टिवल्स में जो है वो आप जाके विज़िट करें, लेकिन लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। लाहौर का विज़िट अनएक्सपेक्टेड था, तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है ये वो जिसको कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये वाला हिसाब था यहाँ पे। तो इस वजह से फिर जो है ना वो यहाँ पे ज़ाहिर है जहाँ पे आपका जो खाना आपके नसीब में होता है ना, फिर आप वहाँ पे जाते ही हैं खाने के लिए। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ पे भी न्याज़ है, वहाँ पे हम लोग खाएंगे इंशाल्लाह। खाएंगे नहीं, चखेंगे सिर्फ। जी जनाब, हम यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, और 2 दस्तरखान लगे हुए थे, एक ड्राइंग रूम में था और एक सेहन में था। और बाकी लोग जो हैं जो खा चुके थे वो बैठ के बातें कर रहे थे, या वो इंतज़ार में थे कि बाकी लोग जो हैं वो उठें तो फिर जो है ना उनकी जगह पे बैठ के खाना खाया जाए। अच्छा, मैं पेट इतना फुल हो चुका था कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि कोई भी चीज़ जो है ना वो खाई जाए, लेकिन डेफिनेटली जब आप कहीं जाते हैं ना तो फिर आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही जो है ना वो ज़रूर चखना पड़ता है। तो हाँ, अगर पहले से मैंने खाना ना खाया हुआ होता तो फिर डेफिनेटली मैं खाती, लेकिन यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। मैंने बिल्कुल चखा। यहाँ पे भी पुलाव था, और रायता था, सैलड थी, और लाल मिर्च वाली चटनी थी। जी जनाब, फिर हम लोगों ने हालांकि रात को वापस आ जाना था, लेकिन ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे नाइट 10 बज चुके हैं और हम लोगों ने वापसी के लिए निकला था फैसलाबाद, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पहले जनाब यासी ब्रोस चलते हैं, और हम लोग यासी ब्रोस के बेसमेंट में जा रहे हैं ताकि यहाँ से हम लोग यासी ब्रोस खाने के बाद फिर फैसलाबाद के लिए ट्रैवल कर सकें। यासी ब्रोस्ट लाहौर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक चेन है, तो हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग यासी ब्रोस्ट ज़रूर खाते हैं। अमूमन घर पे मंगवा के खाया जाता है, लेकिन आज मूड था कि नहीं बाहर जाके खाया जाए, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें बाहर चले जाते हैं। अच्छा जी, बेसमेंट में थोड़ा रश था, तो इस वजह से हम लोग अब टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग किस जगह पे बैठें। तो फाइनली हम लोगों ने टेबल सेलेक्ट कर ली है, और हम लोग जा रहे हैं अपनी टेबल की तरफ। कॉर्नर टेबल हम लोगों ने सेलेक्ट की है, जनाब उस तरफ जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं मेन्यू कार्ड। अच्छा जी, मेन्यू कार्ड हम लोग, हमारी कोशिश है कि हम लोग बिल्कुल कम खाना मंगवाएं, क्योंकि जो 2 बंदे जो हमारे मेज़बान थे ना उन्होंने खाना खाया हुआ था। तो हम लोग थे 2 बंदे, और मेरे बेटा वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं खाता, तो इस वजह से हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग इतना खाना मंगवाएं जो वेस्ट भी ना हो और हम लोग खा भी सकें। और चूँकि हम लोगों ने ट्रैवल भी करना था, तो दैट्स वाई फिर हम लोग जो है ना वो ज़्यादा खाना भी नहीं चाहते थे। एक जो खाने की फॉर्मेलिटी होती है वो डेफिनेटली रात का खाना ज़रूर खाना चाहिए, तो वो हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बड़ा सेलेक्टिव मेन्यू जो है ना वो चूज़ किया था। कोशिश की थी कि ना बहुत कम और अच्छा मंगवाया जाए। अच्छा, ये भी एक आर्ट होता है, कम खाना और अच्छा खाना, ये भी एक आर्ट होता है जनाब। तो हमारा जनाब रशियन सैलड आ चुका है, और रशियन सैलड चूँकि हमारे मेज़बान लेने गए थे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आया है वो। अब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इसकी शक्ल जो है ना वो कह रही है कि मैं बहुत मज़ेदार हूँ। अच्छा जी, ये है जी यासिब रोस्ट की स्पेशल आइटम, जिसके लिए हम लोग स्पेशल जाते हैं यहाँ पे खाने के लिए। ये ब्रोस्ट है जनाब यहाँ का, और मुझे वैसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, देखती हूँ बस मैं। हाँ, ये मुझे अट्रैक्ट करता है, ये है जनाब तवा कबाब मसाला, या मसाला तवा कबाब, पता नहीं कुछ यही नाम है, आई थिंक सो इसका। ये बहुत ही मज़ेदार था खाने में, और ये भी पूरा हमसे नहीं खाया गया, ये भी बस हाफ़ खाया गया जनाब। खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं,
हम लोग अब बाहर जा रहे हैं और अब हम लोग इंशाल्लाह फैसलाबाद के लिए निकलेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग जो हैं अब रेगुलर मिलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।